हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 15.1 यानी प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन देखे थे, ठीक ना। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अभी आज क्वेश्चन नंबर लास्ट 12 तक कर लिए थे, ठीक ना। अभी देखते हैं 13वें नंबर से क्वेश्चन को। इससे पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। और मैंने जितने भी टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट बताए हैं और प्रश्नावली जितने भी करवाए हैं सब उस अच्छे से कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी किसी को डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या बोला 13 क्वेश्चन में कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता की ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखिए अब निम्नलिखित क्या क्या निकालना है उसकी प्रायिकता देखते हैं। पहले बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या, दूसरे में बोल रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और तीसरे में बोल रहा है एक विषम संख्या, ठीक है। तो इसमें एक पासे को फेंका है, उसमें 3 प्रश्न बने हैं, ठीक ना। तो देखिए अभी जब एक पासे को जब फेंकिएगा आप तो आपके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, ठीक है ना, उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जब एक पासे को फेंकिएगा तो आपको क्या क्या आ सकता है। तो अगर आप एक पासे को फेंके तो आपको एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6। यही चांस है। जब भी अगर आप किसी पासे को फेंकिएगा तो या तो आपको एक मिलेगा, या 2, या 3, या 4, 5 या 6। इन 6 नंबर में से ही कोई एक नंबर मिल सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास टोटल कितने नंबर हो गए? 6। अब पहले में बोला कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है ना। तो टोटल परिणाम आपके पास 6 आ गया, ठीक ना। अब इसके अनुकूल परिणाम यानी कि आपको चाहिए अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, ठीक ना। ये बात ध्यान रखिए। सबसे पहले जो इसमें टर्म दिया गया अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वो होती हैं, अच्छे सुन लीजिए, जो खुद से कटे और एक से कटे, ठीक है ना। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो 2 है, एक नहीं है, ठीक है ना। बहुत लोग एक को काउंट कर लेता है, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी है वो 2 है, और 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, सम। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और मात्र एक अभाज्य संख्या है जो कि सम है, वो है 2। बाकी सारे जो अभाज्य संख्या वो विषम ही मिलेंगे आपको, ठीक ना, विषम ही है। तो ये वो कंसेप्ट याद रखिए। तो अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या आपकी कौन कौन सी हो गई? एक तो 2 हो गई, और 3 भी है, क्योंकि 3 से कटता है, 1 से कटता है। 4 तो देखिए 2 से कटेगा तो नहीं है, 5, 6, तो बस। तो फिलहाल 1 से 6 के बीच में आपके पास 2, 3 और 5, ये जो 3 नंबर से आई हैं, 3 संख्याएं हैं, ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, ठीक है ना। तो कितने? 3 है, तो टोटल 3। तो 3/6 यानी 1/2। तो 1/2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक ना, प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो देखिए 2 और 6 के बीच में ना, 2 और 6 के बीच में यानी कि 2 को और 6 को हमको नहीं लेना है। ये आपको जो वर्ड दिया है, स्टेटमेंट दिया गया, कथन, उसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ये प्रायिकता में क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, बस जो बच्चे हैं वो केवल स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो किसी को काउंट करते हैं, किसी को नहीं काउंट करते। 2 को लेना है कि नहीं लेना है, 6 को लेना है कि नहीं लेना है, वो आपको कथन में समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ बोल रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या बोल रहा है। 2 और 6 यानी कि 2 को नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है। तो क्या बचा? 3, 4, 5। क्या बचा आपके पास? 3, 4 और 5 बचा। तो कितना आ जाएगा आपका? टोटल आपके पास कितना है? 6 है। जो प्रयोग की सभी परिणाम की संख्या कितनी है? 6 है। और जो परिणाम अनुकूल है, इसके अनुकूल कितना है? वो केवल 3 है। तो 3/6 यानी कि ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। इसका भी आंसर 1/2 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है कि एक विषम संख्या, ठीक ना। तो देखिए 1 से 6 में विषम संख्या कितनी है? विषम संख्या 1, 3 और 5 है। क्या है? 1, 3 और 5, ये विषम संख्या है। तो टोटल जो फेवरेबल केसेस कितने हैं? अनुकूल परिणाम कितने? 3, और टोटल परिणाम 6 है, ये भी 1/2 ही है। तो तीनों का आंसर 1/2 ही है, ठीक ना। ऐसा ना हो कि एग्जाम में कभी आए पासा वाला तो बस ऐसे ही लगा दिया मन से 1/2 ही 1/2 ही आ रहा है। यहाँ पे कंडीशन ऐसी थी कि आ रहा है 1/2, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में लॉजिक समझना है, अभाज्य संख्या क्या होती है, कब 2 को लेना है कि नहीं लेना है, 6 को लेना है कि नहीं लेना है, विषम संख्या क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक ना। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो चौथा नंबर क्या बोल रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है, ठीक ना। तो पहला क्या बोल रहा है, लाल रंग का बादशाह, ठीक। चलिए, तो अब देखिए, मैंने आपको कल पिछले लेक्चर्स में पत्ती वाला जो है प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते, उसे कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 52 पत्ते होते हैं। इन 52 में 26 काले पत्ते होते हैं और 26 लाल पत्ते होते हैं, ठीक ना। उन 26 काले पत्ते में दो टाइप के होते हैं, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं और 13 पत्ते चिड्डी के होते हैं। और जो लाल पत्ते होते हैं उसमें 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं, ठीक है ना। और उन जो 13 पत्ते होते हैं उनमें सब इस टाइप से होता है, इक्का होता है, बादशाह, बेगम जिसको क्वीन बोलते हैं, गुलाम, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे होते हैं, ठीक ना। तो ये सब मैंने बताया था। तो अब बोल क्या रहा है कि लाल रंग का लाल रंग का बादशाह, ठीक है। तो देखो टोटल हमारे पास कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते हो गए, ठीक ना। अब लाल रंग का बादशाह बोल रहा है, तो देखो लाल रंग किस में है, या तो पान का होगा या तो ईंट का होगा, ठीक ना। और दोनों में ही बादशाह होंगे, तो टोटल कितने बादशाह हैं अपने पास, 2 बादशाह होंगे, ठीक है। तो इसका आपका कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये आपका आएगा 1/26 में 52 है ना, 1/26, तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया। टोटल पत्ते हैं 52, उस 52 में से लाल रंग का बादशाह बोल रहा है। तो लाल रंग के बादशाह कितने बताया था आपको मैंने, टोटल 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, 26 में 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं। उस 13 में एक पान का, एक बादशाह होगा पान का और एक बादशाह होगा ईंट का बादशाह होगा, तो 2 बादशाह हो गए। टोटल 52 पत्ते में से 2 लाल के बादशाह होंगे, ठीक है। तो आपका 1/26 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा मतलब कि लॉजिकली समझना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। देखो फेस कार्ड बताया था मैंने, कौन कौन से कार्ड होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं। ये जो 3 कार्ड होते हैं फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। ये 3 जो कार्ड होते हैं ये फेस कार्ड होते हैं, जिसमें तस्वीर होता है इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहाँ से, टोटल तो 52 पत्ता है अपने पास, ठीक है ना। देखो बादशाह क्या होगा, वो भी 4 टाइप के होंगे, 4 बादशाह होंगे, हुकुम के, चीड़ी का, पान का, इक्का का। तो 4 बादशाह हो गया, वैसे 4 बेगम होगा और 4 गुलाम होगा, तो 4, 4, 8 से 12। टोटल फेस कार्ड कितने, 12, 12/52, यानी इसको 3 से काटेगा तो कितना आएगा, 4 से काटेगा तो 4, 3, 12 और 13 चौका 52, तो 3/13 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो गया। तो आपको याद भी रखिएगा कि टोटल जो नंबर ऑफ फेस कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं। बादशाह के 4 होंगे, बेगम के 4 और गुलाम के 4 होंगे। अब बोल रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता मतलब कि फेस कार्ड बोल रहा है और लाल रंग का चाहिए। तो लाल रंग का क्या होगा आपके पास, बादशाह भी होगा, बेगम भी होगा और गुलाम भी होगा, ठीक है ना, सब में होगा। अब लाल रंग का बोल रहा है, तो चूंकि देखे इसमें क्या है कि जो 12 है, इस 12 में 6 काले हैं और 6 लाल हैं, समझा, 6 काले हैं और 6 लाल हैं। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा, 6/52 हो जाएगा आपका, ठीक है ना आंसर। 6/52 यानी कि 3/26 इसका आ जाएगा, काटिएगा तो 3/26, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि पान का गुलाम। देखिए अब किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको पिछला लेक्चर का एक स्लाइड दिखा देता हूँ फिर से। टोटल पत्ते हैं 52, ठीक ना। 52 में 26 काले पत्ते हैं और 26 लाल पत्ते हैं, ठीक है। जिसमें से 26 में 13 हुकुम के पत्ते हैं काले वाले और 13 क्लब चीडी के पत्ते हैं। इस 26 लाल पत्ते में से पान के पत्ते 13 हैं और 13 पत्ते ईंट के हैं। 13 पत्ते कैसे होते हैं, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, एस, किंग, क्वीन, जैक और 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 ऐसे होते हैं। और फेस कार्ड कितने, बादशाह, बेगम और गुलाम, टोटल कितने थे, 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक ना, 12 होते हैं। अब बोल रहा है कि पान का गुलाम बोल रहा है, ठीक ना। तो पान का गुलाम क्या होगा, वो केवल एक ही होगा, तो 1/52 आंसर आएगा, ठीक है। हुकुम का पत्ता, अब देखिए जो हुकुम का पत्ता है वो क्या होगा, तो हुकुम का पत्ते कितने थे, 13 पत्ते थे, कितने थे, 13, तो 13/52 यानी 1/4, 1/4 आंसर आएगा, ठीक है। बोला कि एक ईंट की बेगम, ठीक है, ईंट की बेगम बोल रहा है, ठीक है ना। तो ईंट उसकी बेगम, तो एक ही होगी वो बेगम, ठीक है ना। और टोटल 52 पत्ते हैं, तो 1/52 आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को हल करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना।
आपको इजीली इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो ताश के 5 पत्ते कौन कौन से, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। यानी कि ईंट का जो पत्ता है उसमें से 5 पत्ते लिए, कौन कौन से लिए, दहला लिए, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 1 2 3 4 5 पत्ते लिए, को पलट कर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। ठीक ना, फिर इनमें से यादृच्छिक छाया का एक पत्ता निकालते, यादृच्छिक छाया का एक पत्ता निकालते, मतलब रेंडमली 5 पत्ते ले लिए ईंट का, वो दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का था। ठीक ना, उसको हमने रख दिया ऐसे, और हम रेंडमली यानी अचानक से जाते हैं और एक पत्ता खींच लेते हैं उसमें से। अब बोल रहा है किसकी क्या लगता है कि वो पत्ता बेगम हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे टोटल जो फेवरेबल केसेस हैं वो कितने हैं अपने पास, वो 5 ही है। ठीक ना, परिणाम कितने टोटल 5। अब हमें चाहिए क्या, हमारा जो चाहिए हमका अनुकूल परिणाम कौन सी, वो है बेगम का पत्ता। बेगम का कितना पत्ता, केवल 1 है यहाँ पे, तो 1/5 आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, यदि बेगम निकल कर आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक और अन्य पत्ता खींचा जाता है। इसकी क्या लगता है कि दूसरा निकाल का पत्ता पहला इक्के का, एक बेगम इक्के का है और दूसरा एक बेगम है। ठीक ना, अब देखिए बोल क्या रहा है कि यदि बेगम निकल कर आती है तो उससे अलग रख देते हैं। अब बेगम आई, मैंने पहले इसे हाथ डाला और खींचा, अब बेगम आ गई। अब बेगम आ गई तो मुझे इसको निकाल कर हटा दिया मैंने। ठीक ना, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, उसके बाद फिर दूसरा पत्ता मैं हाथ डालता खींचने के लिए। ठीक ना, तो बोला कि दूसरा पत्ता जब निकालते हैं तो उसमें से इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दूसरा पत्ता बेगम आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखो इक्का कितना आएगा, देखो जब 5 पत्ते थे, अब बेगम जैसे आया, बेगम आया तो पत्ता हटा देना है, तो बेगम हटा दिया मैंने। ठीक है, आया था निकाल दिया मैंने। अब बचे हमारे पास केवल 4 पत्ते, तो 4 पत्ते टोटल बचे हमारे पास। ठीक ना, टोटल 4 पत्ते बचे और इसमें से इक्का लाना है, तो इक्का तो हमारे पास एक ही है ना केवल, तो 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए अब बोला कि एक बेगम आने की चांस, तो टोटल 4 पत्ते हैं और चारों में बेगम है नहीं है, बेगम तो आया था पहले निकाल दिया, तो उस चारों में बेगम तो मिलेगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो 0/4 यानी कि 0 आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये हो गया, बेगम निकालने का प्रोबेबिलिटी 0 आएगा और इक्के निकालने का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 में पूरा हो गया। ठीक है, चलिए 16 में क्या बोल रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने पर निकालना है। तो देखिए तो टोटल हमारे पास पेन्स हैं वो कितने हैं, 132 अच्छे पेन हैं और 12 खराब पेन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों पेन को मिला देते हैं, और मिला दिए, अब देखने से पता नहीं चल रहा कि कौन सा पेन अच्छा है कौन सा पेन खराब है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पेन को हम यादृच्छिक निकालते हैं, यानी कि रेंडमली एक पेन हमने इसमें पैकेट में से निकाल लिया। ठीक है, तो बोला कि अच्छे होने की पैटर्न निकालना। ठीक है, अच्छे होना, तो हमको क्या करना है, टोटल पेन कितना हो जाएगा आपका 12 + 132 यानी कि कितना हो जाएगा 154। टोटल का पेन हो जाएगा 144 हो जाएगा टोटल, और उसमें से हमको क्या करना, अच्छा पेन निकालना। तो अच्छा पेन कितना है 132 पेन है, तो आपका आंसर आ गया है, जो काट दीजिए। तो काटेगा 11 से कितना कटेगा यहाँ पे, 12 से देखिए काटिए, 12 12 144 और 12 को 11 से गुनेंगे तो 132 आएगा। ठीक है, तो 11/12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए 17 नंबर का पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब निकल जाते हैं। ठीक ना, यानी 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब निकल गए। ठीक है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या लगता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो देखिए टोटल पर हमको कितना दिया है, 20 बल्ब दिया गया। ठीक ना, 20 बल्ब दिया गया है। अब इसमें से क्या है कि 4 बल्ब खराब हैं, पहले से पता है, ये एक 20 बल्ब समूह में से 4 बल्ब खराब है। अब उस ग्रुप में से हम क्या करते हैं कि एक बल्ब को निकालते हैं, रेंडमली खींचते हैं। ठीक ना, तो बल्ब खराब आना चाहिए, तो खराब कितने हैं, टोटल 4 ही बल्ब है, तो 4/20 यानी 1/5, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरे में बोल रहा है कि मान लीजिए कि पहले यानी क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, अन्य शेष बल्बों में से एक बल्ब निकालते हैं, तो इसकी क्या लगता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ चीज़ों को समझने का, अब हो रहा है कि जो प्रश्न नंबर 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। ठीक है ना, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। ठीक ना, तो एक बल्ब निकाल कर हटा दिया। ठीक ना, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदि से निकालते हैं तो इसकी क्या लगता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए टोटल 20 बल्ब थे, एक बल्ब हमने निकाल कर हटा दिया। ठीक ना, यानी एक बल्ब निकाला, वो बल्ब खराब नहीं था, यानी अच्छा बल्ब था, उसको इसलिए हटा दिया। ठीक ना, तो बचे कितने बल्ब हमारे पास, 19 बल्ब बचे। ठीक है,
अब उस 19 बल्ब में से इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं हो। अब बल्ब खराब नहीं हो इसकी प्रायिकता निकालना, ठीक ना। बल्ब खराब नहीं होगा, ठीक ना। तो हम पहले खराब बल्ब का निकाल लेते हैं, उसको 1 में से घटा देंगे तो खराब नहीं होने का निकल जाएगा। तो खराब होने का क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितने 4 बल्ब खराब थे तो 4/19 हो जाएगा। ये आपका हो गया खराब होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। अब इसी में से क्या करेंगे, अगर हम 1 माइनस खराब होने का निकाल देते हैं, ठीक ना, तो 1 माइनस 4/19 कर लेते हैं, तो कितना आएगा 15/19। तो आपका ये हो गया खराब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक ना। तो इस तरह से आपको कर सकते हैं। तो ये मैंने निकाला है खराब होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। बल्ब खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या था 4/19, क्योंकि एक बल्ब मैंने ऑलरेडी हटा दिया यहाँ से, जो अच्छा बल्ब था उसको हटा दिया, तो बचा 19 बल्ब। तो 19 बल्ब में से खराब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/19 हो जाएगी, ठीक ना, क्योंकि 4 बल्ब खराब है इसमें। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि खराब नहीं होना है, तो खराब नहीं होने का क्या होगा 1 माइनस 4/19 कर दें तो 15/19 आ जाएगा, ठीक है ना। 18 में क्या बोल रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं। डिस्क समझते हैं ना, पतली चकती बोलते, चकती वो जो डिस्क CD आता था वैसे उस का डिस्क, ठीक ना। तो 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित की, यानी कि 1 नंबर डाल दिया, फिर 2 3 4 नंबर डाल दिया उस पर, ठीक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क की यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या होगी, दूसरा एक पूर्ण वर्ग होगी और तीसरा बोलते हैं 5 से विभाज्य एक संख्या होगी। तो पहले वाला 2 अंक की संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास डिस्क कितना है 90, ठीक ना। अब 2 अंक की संख्या, तो देखिए 90 तक मार्क किया गया, 1 से 90 तक, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे से करके कितना है 90 तक है, ठीक है ना। 90 तक है तो 2 अंकों की संख्या, पहले टोटल कितना है 90 है, टोटल संख्या 90 है। इसमें से 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए, तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, देखो अपना खाली यहाँ तक हटा दे, 9 तक हटा दें, 9 तक हटा दे, इतना हटा दे अपन, तो ये सारी क्या है 2 अंकों की संख्या है ना। तो इसकी कितनी संख्या हो जाएगी ये आप जोड़िएगा तो इसका आपका 81 आएगा, ठीक ना। कितना 81। तो ये 81 कैसे आएगा, देखिए 90 टोटल 90 संख्या है, उसमें से 1 से लेकर 9 तक हटा दो तो वो इतना बचेगा 81 बचेगा। तो ये 2 अंकों की संख्या आ गई, ठीक ना। इसको काट दो, इसको 9 9 81 9/10, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा बोला कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका एक वर्गमूल हो, जैसे कि आपका 1 4 9 16, ठीक है, फिर 25 36 7 7 49 8 8 64 9 9 81, ठीक है, 10 10 का 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या करना है कि आपको वर्ग करते जाना है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 8 64 और 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग देखो तो 100 बाहर आ जाएगा तो है ही नहीं। तो ये आपकी फेवरेबल केसेस है, यानी कि अनुकूल परिणाम है, ठीक ना। तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है इसका, क्योंकि वर्गमूल का निकल जाएगा, ठीक ना। एक पूर्ण संख्या निकलेगा, मतलब कि पूरा का पूरा निकलेगा, ठीक है ना। टोटल आपके पास 90 संख्या है, 90 में से पूर्ण वर्ग कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसको काटेगा तो वर्ग बटा 10 का आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका ये हो गया, ठीक ना। अब दूसरा बोल रहा है कि 5 से विभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक ना। तो 5 से विभाज्य के लिए क्या कौन कौन सी संख्या होगी, देखो 5 से विभाज्य के लिए क्या है, सारी संख्या जो 5 से कट जाए और 5 से कट जाए दूसरे या फिर दूसरे लास्ट में 0 हो, ठीक ना। तो देखिए पहले तो 5 ही आएगा, 5 में 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल हो गया 18। कितने में से 90 में से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18 25 90, 1/5। तो दोस्तों आपको इस तरह से क्वेश्चन को हल करना होगा, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे और काफ़ी आसान रहेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आगे हम अगले लेक्चर्स में इसको ख़त्म कर देंगे इस प्रश्नावली को, और उसके बाद हम किसी नए चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।